क्या होगा अगर आप दिल्ली की एक गली में चल रहे हो और किसी अजनबी की आंखों में खुद को देख लें? साल 2017 में एक आदमी जिसका नाम विकास था, उसने कुछ ऐसा अनुभव किया जो इतना डरावना था कि उसने उसकी वास्तविकता की समझ को पूरी तरह से तोड़ दिया। दिल्ली के एक बाजार की यात्रा ने उसे एक ऐसे दुःस्वप्न में डाल दिया जिससे वह बच नहीं सका। उसने भीड़ में एक चेहरा देखा, एक चेहरा जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता था, लेकिन वह नहीं था। यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, यह एक सच्ची घटना है जो वीडियो खत्म होने के बाद भी आपको परेशान करेगी। मेरे साथ अंत तक बने रहे, क्योंकि उस दिन जो हुआ वह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप आसानी से भूल पाएंगे। विकास एक युवा पेशेवर था जो दक्षिण दिल्ली में रहता था। उसने एक गर्मी के दिन काम खत्म किया और कनॉट प्लेस के पास के एक स्थानीय बाजार में जाने का फैसला किया। यह एक व्यस्त क्षेत्र था जहां हर तरह के लोग थे। कारों के हॉर्न, बातचीत और सड़क विक्रेताओं की आवाजें हवा में गूंज रही थीं। जैसे ही विकास भीड़ के बीच से गुजर रहा था, उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो दूर खड़ा था। आदमी उसे खाली भाव से घूर रहा था, लेकिन उसकी नजर में कुछ अजीब था। ऐसा लगा जैसे वह आदमी उसे जानता हो, जैसे वह उसकी आत्मा को सीधे देख रहा हो। विकास ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चलता रहा, लेकिन फिर वह आदमी उसका पीछा करने लगा, बिल्कुल उसी गति से, भीड़ के बीच से उसी तरह से गुजरते हुए। जब वह बाजार के पास एक गली में पहुंचा तो उसने मुड़कर देखा और देखा कि वह आदमी उसके ठीक पीछे खड़ा था, अभी भी घूर रहा था। लेकिन यहां सबसे डरावनी बात है, उस आदमी का चेहरा विकास का सटीक प्रतिरूप था, उसका अपना चेहरा। विकास जगह पर जम गया। यह आदमी कौन था? कोई बिल्कुल उसके जैसा कैसे दिख सकता है? उसे बेचैनी का एक जबरदस्त एहसास होने लगा, जैसे कि वह किसी अंधेरे चीज द्वारा देखा जा रहा हो। लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, आदमी ने फुसफुसाया, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। डर के मारे विकास गली से बाहर भागा, उस डरावनी भावना को झटकने की कोशिश करते हुए जो उससे चिपकी हुई थी। वह अपने अपार्टमेंट में भागा, जो हुआ उसे भूलने की कोशिश करते हुए। लेकिन फिर उसका फोन बजा। यह एक अनजान नंबर था। मैंने आज तुम्हें देखा। दूसरी तरफ की आवाज ठंडी और परिचित थी। यह उसकी अपनी आवाज थी। विकास का दिल तेजी से धड़कने लगा। आवाज ने जारी रखा, मुझे पता है तुमने क्या किया, तुम्हें चेतावनी दी गई है। फिर कॉल अचानक समाप्त हो गई। अगले दिन विकास इस भावना से बच नहीं सका कि कुछ भयानक गलत था। हर प्रतिबिंब जो उसने देखा, चाहे वह आईने में हो, खिड़कियों पर हो या दुकान की खिड़कियों में हो, ऐसा लगता था कि वह चेहरा पूरी तरह से उसका नहीं था। देखे जाने की भावना और भी मजबूत हो गई। हर बार जब वह मुड़ता तो वह अपनी आंख के कोने में एक छाया देखता जो उसकी हर हरकत का पीछा कर रही थी। एक रात जब उसने परनोया को झटकने और कुछ नींद लेने की कोशिश की तो उसे एक जीवंत दुःस्वप्न आया। सपने में उसने खुद को कनॉट प्लेस के उसी बाजार में खड़ा पाया, लेकिन इस बार वह सैकड़ों लोगों से घिरा हुआ था। सभी उसे खाली, भावहीन चेहरों से घूर रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति था जो अलग था, वही आदमी उसके चेहरे के साथ, सिवाय इसके कि इस बार आदमी मुस्कुराया। विकास पसीने से तरबतर होकर जाग गया, पूरी तरह से डर के साथ। अगले कुछ दिन बेचैनी से भरे रहे। विकास ने बाजार से बचने की कोशिश की और घर के अंदर रहने की कोशिश की, लेकिन हर मोड़ पर उस आदमी की छवियां उसे परेशान करती रहीं। उसका फोन अजीब घंटों में बजता, हमेशा एक अनजान नंबर से, हमेशा एक आवाज के साथ जो बिल्कुल उसकी अपनी लगती थी। अंत में कई दिनों की लगातार चिंता के बाद विकास ने इस रहस्य का सामना करने का फैसला किया। वह कनॉट प्लेस वापस गया, उम्मीद करते हुए कि उसे जवाब मिलेंगे। जब वह उसी गली में पहुंचा जहां उसने पहली बार उस आदमी को देखा था, तो कुछ अजीब हुआ। वह आदमी प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वह सिर्फ विकास जैसा नहीं दिख रहा था। वह उसके कपड़े पहने हुए था। आदमी की आवाज गली में गूंज उठी, अब तुम्हारी बारी है। अचानक विकास को एहसास हुआ, यह सिर्फ एक संयोग नहीं था। वह किसी हमशक्ल द्वारा परेशान नहीं किया जा रहा था, उसे एक श्राप में फंसा दिया गया था। अदृश्य संस्थाओं के एक चक्र में जो अपने पीड़ितों के साथ स्थान बदलते हैं और उन्हें डर के एक लूप में फंसा देते हैं। और सबसे बुरी बात यह थी, कोई रास्ता नहीं था।
यह कहानी बहुत डरावनी हो सकती है, लेकिन यह सच है। क्या आप विकास के जूते में चलने की हिम्मत करेंगे, या आप किसी ऐसी चीज से दूर भागेंगे जो बहुत ज्यादा आपकी तरह दिखती है? लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अधिक डरावनी, वास्तविक जीवन की डरावनी कहानियों के लिए हमें बताएं। क्या आपने कभी भीड़ में ऐसा चेहरा देखा है जो बहुत परिचित लगा हो? कमेंट करें और साझा करें अगर आपको लगता है कि आप कुछ इतना डरावना से बच सकते हैं।